हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन ऑफ क्लास 9 के इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी। हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। छोटे से वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी लेंथ की नहीं होगी वीडियो। सो चलिए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर की नेम को समझिए। अगर नेम समझ में आ जाता है तो आपका 40% काम क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए नेम में लिखा है इंडिया साइज एंड लोकेशन। हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। आप बोलेंगे कि लोकेशन तो मैम हमें पता है, लोकेशन तो धरती पर ही है, तो फिर ऐसे तो क्या लोकेशन पढ़ेंगे इस चीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, हम इसमें कुछ हटकर चीज़ें पढ़ेंगे। अब तक आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। इस चैप्टर में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, ज्योग्राफी के लिए बेस है। ओके, सो देखिए साइज, अगर मैं साइज की बात करूँ तो सबसे पहले चलिए लोकेशन को देखते हैं, फिर मैं साइज को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए इंडिया की लोकेशन। लोकेशन मतलब कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। सबसे पहले देखिए इंडिया की लोकेशन में लिखा हुआ है नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में, अब आप बोलेंगे मैम हमें तो हेमिस्फीयर का ही नहीं पता, तो नदर्न हेमिस्फीयर कैसे समझ में आएगा। तो चलिए वरी मत कीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। चलिए नदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है। देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड है। एक सेकंड रुकिएगा, ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, ये मैंने वर्ल्ड को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉपर ड्राइंग नहीं हुई, लेकिन समझ लेना ये पूरा वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड में देखिए ये बीच में से जो लाइन पास हो रही है, ये जिसको डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है इक्वेटर। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे जो लाइन पास होती है उसे इक्वेटर कहा जाता है। ये अपना इक्वेटर है। अब इक्वेटर से जस्ट ऊपर जो आप देख सकते हैं, इक्वेटर से ऊपर का जितना भी ये रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले रीजन को बोलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले इक्वेटर से नीचे वाले रीजन को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? ठीक है जी, देखिए नदर्न हेमिस्फीयर क्लियर हो गया होगा। ये है नदर्न हेमिस्फीयर पूरा, और नीचे वाला है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है? इंडिया आपका नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब इक्वेटर से ऊपर के रीजन में इंडिया लाई करेगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब दो चीजें आई, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को समझिए। ये बोलेंगे मैम ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, लेकिन क्या करें याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो देखो अब की बार थोड़ी सी ट्रिक देखिए। अब आप दो लाइन्स देख सकते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों ले से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन देखो लैटिट्यूड्स किन लाइन को बोलते हैं? लैटिट्यूड्स वो लाइन होती है जो थोड़ी लेटी हुई। लैटिट्यूड से याद रखिए, लेटी लेटी लैटी मीन्स लेटी हुई। ठीक है, ये लेटी हुई लाइंस आप देख सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबी लंबी लाइंस, मतलब ये इन लाइंस को तो लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, और जो ये लाइंस है इन्हें लेटिट्यूड्स बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया कि लेटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए इसकी रेडी कैसे होती है, 8 डिग्री 4, इस ये जो आपको कोमा दिख रहा है इसे मिनट बोलते हैं, और ये जो एन है ये एन नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इंडिया की लोकेशन क्या है, लेटीट्यूड कितनी है, लेटीट्यूड कहाँ से लेकर कहाँ तक पास हो रही है। देखिए लेटीट्यूड मैंने आपको क्या बताया, लेटी हुई लाइंस, मतलब नीचे वाली जो लाइन है, जो ये नीचे वाली लाइन है, ये क्या होगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और जो ऊपर वाली लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर ये लेटीट्यूड्स और ये वाली लेटीट्यूड। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड्स में हम देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पर हो जाएगी, ये लॉन्गिट्यूड होगी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और दूसरे वाली 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर कौन सी लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अगले वाली 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स का खेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया की बोला गया सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन मतलब बीच में, किसके बीच में? देखिए पूरा एशिया है, एशिया के आप मिड में देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया लोकेटेड है।
इसीलिए इसको बोला गया सेंट्रल लोकेशन इन एशिया। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए लोकेशन का तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक दूसरा टॉपिक और है जिसे हम बोलते हैं साइज, कि इंडिया का साइज क्या है। चलिए इंडिया के साइज को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए ये फिगर है बच्चे, फिगर तो आपको याद करनी पड़ेगी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। अब देखिए आगे लिखा गया 2.4%। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी लैंड है हमारे, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया कवर करती है। ठीक है, 2.4% इंडिया कवर करती है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के पर्सपेक्टिव में, एरिया के पर्सपेक्टिव में 7th लार्जेस्ट है। तो उससे पहले कितनी कंट्रीज है, 6। उनके नेम कैसे रिमेंबर करेंगे आप? तो देखिए मेरे पास एक ट्रिक है, रकूक भाई, आप इससे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th नंबर पे आ जाएगा अपना इंडिया। आई बात समझ में? अब आइए कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन देखिए बच्चे, जो ये बाउंड्री है, जो बाउंड्री आपकी ओशियन से या फिर सी से या फिर वाटर बॉडी से घिरी हुई हो उसे हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर चलते जाइए और ये जो सारी कोस्ट लाइन है यहाँ तक, ये आपके वाटर से सराउंडेड है। ठीक है, ऊपर वाली को तो बाउंड्री बोलते हैं, लेकिन नीचे वाली को कोस्ट लाइन बोलते हैं। ये ऐसी लाइन होती है, रेखा होती है जो कि आपकी वाटर से सराउंडेड रहती है। ठीक है, वाटर कौन से वाटर से सराउंडेड है, क्या नाम है? देखिए यहाँ पर तो जो इंडिया है, देखिए इंडिया का दिस साइड इज कॉल्ड एज ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। तो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। आई बात समझ में? याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी में नीचे यहाँ पर लक्षद्वीप है, फिर और थोड़ा नीचे चलेंगे तो मालदीव्स हैं, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। ठीक है, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके, अब देखिए चलिए आगे समझिए। कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी बताई गई? 7516.6 किलोमीटर, इतनी हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है। आई बात समझ में? चलिए आगे बोला गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, देखिए हम पूरी इंडिया में हम एक ही टाइम को फॉलो करना चाहते थे कि पूरी इंडिया के लिए हम एक ही टाइम को लेकर चले, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया, या स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन का यहाँ पर डिस्कवरी हुई। कैसे? हम पूरी इंडिया में एक ही टाइम को चाहते थे कि अगर हम जम्मू में जाएं तो जम्मू में भी एक ही टाइम रहे, हम कन्याकुमारी में जाएं तो कन्याकुमारी में भी एक ही टाइम रहे, गुजरात में जाएं या फिर आप यहाँ पे मणिपुर में चले जाओ, सारे रीजन्स में एक ही टाइम रहे। उसके लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को बनाया गया। स्टैंडर्ड मेरिडियन को बनाने का यही रीजन था कि सारी जगह पर एक ही टाइम पीरियड रहे। आई बात समझ में? अब देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन ये कुछ नहीं है, बस एक लाइन है। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन की आपको ये देखिए जो ये लॉन्गिट्यूड है इसकी आपको ये फिगर तो याद करना पड़ेगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। आई बात समझ में? ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब क्या बताया गया? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। जो नॉर्थ टू साउथ है, जो ये नॉर्थ टू साउथ है और जो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब ऐसे। देखिए यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं आप, अगर एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको लेटिट्यूड्स बताई, इनका डिफरेंस कितना होगा? 37 माइनस 8 डिग्री 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगी तो ये अप्रोक्स 30 डिग्री की आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 30 डिग्री की आएगा। आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों में ही डिफरेंस 30 डिग्री का है, लेकिन फिर भी नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस ज्यादा है और ईस्ट से लेकर वेस्ट का डिस्टेंस कम है। यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है। आप अपनी बुक में यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो आपका मैप है यहाँ पर देखिए गिवन है कि जो नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस है ये 3214 किलोमीटर है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस जब आप देखेंगे 2933 किलोमीटर। ठीक है, देख सकते हैं इस चीज को कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, चलिए सो ट्रेड कैसे होता था पहले? अब ये बात करेंगे कि ट्रेड कैसे करते थे पहले ट्रेड करने के लिए पहले तो आप देखिए यहाँ पर सी रूट है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी इंडियन ओशियन है, नीचे इंडियन ओशियन है,
नीचे इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ओशियंस के थ्रू भी ट्रेड हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो ऊपर हिमालयाज हैं। अब देखिए जैसे ये हिमालयाज है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बीच में भी थोड़ी थोड़ी जगह रहती है जिसे हम बोलते हैं पासेस। यहाँ पर पासेस के थ्रू भी यहाँ पर लोग आ जा सकते हैं और यहाँ से ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया, ट्रेड थ्रू पासेस एंड सी, पासेस के थ्रू भी ट्रेड होता है। ठीक है, पहले जो अर्लियर टाइम्स थे वहां पर पासेस के थ्रू ही ट्रेड किया जाता था। देन देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कुछ नहीं है, ये सिंपली एक लाइन है जो कि जो इंडिया है, इंडिया को इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसकी फिगर भी याद रखनी पड़ेगी, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये जितनी भी मैंने आपको बताई है कि ये लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ये सब आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चंस में आपका टीचर पूछ सकता है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अब देखिए नेबर्स, नेबर्स क्या होते हैं, आप बोलते हैं हमारे नेबर ये हैं, नेबर्स का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। ऐसे यहाँ पर इंडिया के भी नेबर्स हैं, इंडिया के नेबर्स यहाँ पर ऐसे नहीं, लोग नेबर्स नहीं है यहाँ पर, जैसे आपके तो पड़ोसी आपस में पड़ोसी हैं, यहाँ पर पड़ोसी देशों की बात होती है। इंडिया के नेबर मतलब इंडिया के जो पड़ोसी देश, ऐसे देश जो कि जिनकी बाउंड्री इंडिया के साथ मिलती है, उन्हें इंडिया के नेबर्स कहा जाता है। ओके, अब देखिए इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है, 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 29 स्टेट्स और आई थिंक 7 यूटीज लिखा होगा, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है बच्चे, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, चलिए अब इंडिया के नेबर्स को समझते हैं। इंडिया का नेबर है, सबसे पहले देखिए पाकिस्तान का सबको पता होगा, कहाँ है पाकिस्तान, ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, जस्ट ऊपर ही थोड़ा सा अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो स्थान नेशंस हो गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। देन देखिए चाइना, चाइना मेजर कंट्री है यहाँ पर, ये चाइना हो जाएगा। देन देखिए नेपाल, यहाँ पर देखिए नेपाल रहा। देन भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये म्यांमार रहा। ठीक है, ये जो अपने 7 कंट्रीज हैं, ये 7 कंट्रीज इंडिया के नेबर्स हैं। ठीक है, याद रखना है इनकी लोकेशन कहाँ है, थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि लोकेशन कहाँ है। ठीक है, जो और जो नेशंस हैं, आइलैंड कंट्रीज जो कि इंडिया के नेबर्स हैं, वो और देखिए श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स ये भी इंडिया के नेबर्स हैं। देखिए श्रीलंका कहाँ है, इंडिया के जस्ट थोड़ा सा नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर ये मालदीव्स हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं, छोटी छोटी 2 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया की नेबर्स हैं। देन देखिए जो श्रीलंका है, इंडिया से श्रीलंका को क्या चीज डिवाइड करे हुए हैं, एक है पोल्क स्ट्रेट और एक है गल्फ ऑफ मन्नार। ये 2 चीजें यहाँ पर पोल्क स्ट्रेट है, यहाँ पर पोल्क स्ट्रेट और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो है ये इंडिया को श्रीलंका से डिवाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, नीचे आपने इंडियन ओशन के बारे में बता दिया मैंने आपको कि ये सारा यहाँ पर अरेबियन सी आ गया, देन बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, सो आई थिंक सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी हैं। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, फिजिकल फीचर्स वाला। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो भाई, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो भाई, इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं है। अब आपके फ्रेंड्स भी देख लेंगे, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएंगे। सो आप उनको भी बताइए, चैनल के बारे में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मिलते, बाय बाय।